नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू टैप वर्क में। आपके यहाँ जमीन सर्वे का काम चल रहा था और अचानक जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया है और बहुत सारे किसान को ये मालूम नहीं है कि आखिरकार जमीन सर्वे के कागजात की जमा करने की अंतिम तारीख क्या है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा अंतिम तारीख जो है वो तय कर लिया गया है और एक और बड़ा फैसला आया है कि जो अगर इस तारीख तक डॉक्यूमेंट को अपना जमा नहीं करते हैं उनको जो है वो 3 बार नोटिस दिया जाएगा। यानी जहां पे आपके सर्वे के अधिकारी बैठते हैं तो आपके ग्रामीणों के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि वहां पे आपके जमीन का डॉक्यूमेंट नहीं जमा हुआ है, आप डॉक्यूमेंट जमा करवा दीजिए। मतलब कहा जाए तो 3 बार आपके पास ये खबर जा सकता है कि आप जो है अपना कागजात जमा करवा दीजिए। अगर आप कागजात नहीं जमा करवाते हैं तो आपके जमीन को अनाबाद बिहार सरकार कर दिया जाएगा। और हमें पता है कि हमारी बातों पे आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, तो हम आपको बिहार सरकार के उन अधिकारियों की बात सुनाते हैं जो अधिकारी आपके यहाँ जाकर के सर्वे कर रहे हैं। वही ये बता रहे हैं कि अगर 3 बार नोटिस देने के बावजूद अगर कोई किसान कागजात को जमा नहीं करवाते हैं तो उनके जमीन को मजबूरन में हमें अनाबाद बिहार सरकार करना पड़ेगा। तो आइए सारी डिटेल में हम आज आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार अंतिम तारीख कौन सी तय कर दी गई है जिसे आप लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये बहुत बड़ा जो है वो फैसला आ चुका है बिहार सरकार का, क्योंकि इस अंतिम तारीख तक अगर आप अपने जमीन के कागजात को सर्वे ऑफिस में नहीं जमा करवाते हैं तो आपका जमीन आपके हाथ से निकल सकता है। और कहा जाए तो अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो आपको जो है वो चक्कर लगाते लगाते आपके पैर के जूते घिस जाएंगे, लेकिन यथासंभव आपकी जमीन जो है वो सुधार नहीं की जाएगी। तो इस वीडियो में बने रहिए और लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं जिससे आप लोगों को जो है वो आगाह कर सके, आप लोग जो है वो जागरूक हो सके, आप लोगों के जमीन आपके यहाँ सुरक्षित रह सके। हमारा यही प्रयास है कि तमाम बिहार के ही नहीं बल्कि तमाम देश के जो भी किसान हैं जिनके पैतृक संपत्ति है या जो किसी तरह से जमीन खरीद के अर्जित किए हैं, उनके जमीन के साथ कोई गड़बड़ी ना हो और उनका जमीन उनके पास रहे। तो आइए चलिए अब हम वीडियो में ये भी आपको दिखाने वाले हैं कि बिहार सरकार के वही कर्मी जो है सर्वे का काम कर रहे हैं, वही ये कह रहे हैं कि इतने तारीख तक जो है वो लोगों को कागजात जमा करना ही होगा, नहीं तो हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। अगर कहा जाए तो अभी लोग कागजात जमा कर रहे हैं और लोग प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 जमा कर रहे हैं। जिनके पास प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1 नहीं है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, प्रपत्र 2 का भी और प्रपत्र 3.0 का भी। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिन लोगों के पास उनका खतियान नहीं है तो खतियान कैसे आप निकालेंगे उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आई बटन में भी लिंक दिख रहा है, आपको इस पे भी टैप करके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां से आप जो है खतियान कैसे डाउनलोड करना है, केवाला कैसे डाउनलोड करना है, रजिस्टर 2 कैसे डाउनलोड करना है, ये सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप वीडियो को देख करके आप आसानी से अपने जमीन का कागजात जो है वो उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि आपके जमीन का कागजात जमा करने का तारीख जो है इस महीने के 30 तारीख तक फिक्स कर दिया गया है। आपको हर हाल में इस महीने के 30 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर देने हैं, नहीं तो आपका जमीन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार बिहार सरकार के वो अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कितने तारीख के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आप खुद सुनिए कि बिहार सरकार के वो अधिकारी क्या बता रहे हैं जो जमीन सर्वे का काम जो है वो कर रहे हैं। इस महीना में आप जमा कर दीजिए जहां तक हो सके, नहीं तो उसके बाद यही आगे का प्रोसेस है, ग्राम सीमा सत्यापन करके प्लॉट वेरिफिकेशन का स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि 30 तारीख तक अगर जो लोग कागज को नहीं जमा करते हैं
तो हमें मजबूरन आगे का प्रक्रिया करना पड़ेगा। और आगे का प्रक्रिया क्या होगा ये हम आपको बताने वाले हैं। आगे का प्रक्रिया जब आपका कागजात जमा हो जाएगा, प्रपत्र 2 जमा हो जाएगा, प्रपत्र 3.1 जमा हो जाएगा, उसके बाद अमीन, कानूनगो और भी अधिकारी जो हैं आपके गांव में जाएंगे और आपके जमीन का निरीक्षण किया जाएगा, यानी कहा जाए तो प्लॉटिंग किया जाएगा। वहां पे सारे लोगों के जमीन का डिटेल लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पे जब प्लॉटिंग का काम होगा आप प्लॉटिंग पे मौजूद रहेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा जमीन है, ये इसका जमीन है। सभी लोग अपना अपना जमीन पे अपना अपना नाम लिखाएंगे और तमाम लोगों का जो है वहां पे डिटेल लिया जाएगा। कई ऐसे भी जमीन होंगे जो विवादित भी रहेंगे, कई ऐसे भी जमीन होंगे जो जिन पे आपत्ति भी रहेगा, वैसा सारा डिटेल जो है लिया जाएगा। उसके बाद जो चरण आएगा वो आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जिन लोगों के पास जमीन का कागजात नहीं है उनका जमीन जो है अनाबाद बिहार सरकार के नाम से होगा। ये भी जुबानी हम आपको उन्हीं अधिकारी से सुनाते हैं जो जमीन सर्वे का काम कर रहे हैं। तो चलिए आप सुनिए कि जो जमीन सर्वे का काम कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि आप अगर अपने जमीन का कागजात नहीं जमा करते हैं तो आपके जमीन का क्या होगा। 3 बार भेजेंगे कि भाई अपना जमा कीजिए, अगर आप लास्ट तक नहीं देते हैं तो फिर हमको आपके पेपर के अभाव में हमको करना ही पड़ेगा नवाद बिहार सरकार। तो आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट बताया कि अगर आप जमीन के कागजात इतने तारीख तक और नोटिस भेजने के बाद भी अगर अपने जमीन का कागजात आप नहीं जमा करवाते हैं तो मजबूरन में आपके जमीन का जो डिटेल है वो अनाबाद बिहार सरकार के नाम से रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि पिछला जो सर्वे हुआ था कुछ वर्ष पहले एक बार और सर्वे हुआ था, उस सर्वे में बहुत सारे लोगों का जमीन हाथ से निकल गया। तो भाई आप लोगों से गुजारिश रहेगा, आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि जो लोग जो है इसको माइंडली नहीं ले रहे हैं वो लोग माइंडली लीजिए, क्योंकि आपके जमीन का बात है। आप जीवन में कितना भी कमा लीजिए, अगर आपके हाथ से आपकी पर्सनल जमीन कट्ठा 2 कट्ठा बीघा निकल गया तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के कोई ऐसे लोग हैं जो उतना जमीन खरीदने में सक्षम होंगे। इसलिए हम आप लोगों को ये हिदायत कर रहे हैं कि भाई इसको जो है वो सीरियसली लीजिए। आप लोग अपने जमीन का डॉक्यूमेंट निकालिए, जमीन का डॉक्यूमेंट आप लोग जमा कीजिए। जिन लोगों को नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो है कैसे निकालना है नहीं निकालना है। जिनको उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, जिन लोगों को डायरेक्टली बात करना है वो लोग इंस्टाग्राम पे सन ऑफ शेखपुरा सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको जो है इंस्टाग्राम पे आप जाकर के फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमको मैसेज कीजिए। वहां पे भाई एक चीज हम बता देते हैं कि पेड क्वेरी उन्हीं लोगों के लिए है जो पेज को या इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हुए हैं। जो लोग अगर फॉलो किए हुए रहेंगे उनको फॉलो का स्क्रीनशॉट देना होगा। स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको हम अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा टाइम देंगे और पूरी टाइम से आपको हम समझाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि आप लोग फटाफट लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आखिरकार कब तक जमीन का जो है वो डिटेल सबमिट करना है। तो इस महीने तक हर हाल में 30 तारीख तक आप लोग अपना सारा जमीन का डिटेल जो है वो जमा कर दीजिए, तभी आपका जमीन का सही ब्यौरा जो है ऑनलाइन में चढ़ाया जाएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण देख लीजिए वीडियो में कितना व्यू जा रहा है। अब व्यू नहीं जाता है तो मनोबल टूटता है, लगता है क्या बनाए, जब लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है तो क्या बना के फायदा क्या है। तो आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करके जानकारी इकट्ठा करते हैं और वो जानकारी आपके बीच प्रेजेंट करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम औरों किसी की तरह जो है वो बकवास नहीं करते हैं, हम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं और सीधी वो जानकारी देते हैं जिससे आपको लाभ मिलता है। तो चलिए लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।